यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको मेरा यानी भाई अजीत होरो का शालोम अभिवादन स्वीकार कीजिए। मेरे प्रिय मित्र, आज के मनन के लिए मैंने जिस पद को रखा है वो बड़ा अजीब सा आपको लगेगा, लेकिन आइए इस पर मनन करें। मेरा विश्वास है इसके अंदर बहुत गहराई है। लेवी व्यवस्था 19 और उसके 14वें पद में इस प्रकार से लिखा है, बहिरे को शाप न देना और न अंधे के आगे ठोकर रखना और अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं यहोवा हूं। मैं दोबारा इस पद को आपके लिए पढ़ूंगा। लेवी व्यवस्था 19 उसका 14, बहिरे को शाप न देना और न अंधे के आगे ठोकर रखना और अपने परमेश्वर का भय मानना, क्योंकि मैं यहोवा हूं। मेरे प्रिय मित्र, आइए इसकी गहराई में चलें। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि किसी बहरे को शाप न दिया जाए, न किसी अंधे के आगे ठोकर रखी जाए। लेकिन इस पद की व्याख्या बहुत गंभीर है। ध्यान से सुनेंगे। हमारे लिए वो हर व्यक्ति बहरा है जो हमारे सामने न होने के कारण हमारी बात सुन नहीं सकता। आप मुझसे इस समय बहुत दूर हैं, इसीलिए आप जो कुछ भी मेरे लिए इस समय कहेंगे मैं उसे सुन नहीं सकता। इस कारण आपके शब्दों के लिए मैं बहरे के समान हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी को कुछ कहा जाए तो स्पष्ट रूप से सामने प्रभु के भय में नम्रतापूर्वक कहा जाए, अन्यथा कोई बुरी बात उसके पीठ के पीछे ना कही जाए। आज के समय की सबसे बड़ी बुराई है पीठ पीछे शाप देना, चुगली करना, किसी का अधर्म प्रकट करना, लेकिन सामने मीठी मीठी बात करना। मेरे प्रिय मित्र, ऐसे लोगों से दाऊद भी दुखी था। उसने भजन संहिता 55 और उसके 21वें पद में इस प्रकार से कहा, उनके मुंह में बातें तो मक्खन की सी चिकनी थी, परंतु उनके मन में लड़ाई की बातें थी। उनके वचन तेल से भी अधिक नरम थे, लेकिन वास्तव में वे नंगी तलवारें थीं। मेरे मित्र, किसी के पीठ के पीछे बुराई करना और उसके सामने तारीफ करने से ज्यादा बुरी बात कुछ और नहीं है। यह सरासर झूठ और पाखंड है। यह ऐसी महामारी है जिससे कलीसियाएं टूट जाती हैं, परिवार टूट जाते हैं। हाँ मेरे मित्र, इसी पद के दूसरे हिस्से की ओर चलें, जहां वचन कहता है, अंधे के आगे ठोकर न रखना। यह बात उसी तरह समझी जानी चाहिए जिस तरह हमने कान के बारे में समझा है। हमारे लिए वह हर व्यक्ति एक अंधे के समान है जो हमारी गतिविधि को नहीं देख रहा है। यदि मैं किसी की बुराई करने, उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने या उसे बदनाम करने के लिए उसकी आंखों से छिपकर या गुप्त रूप से कहीं जाता हूं जो वह नहीं देख रहा है, तो मैं एक अंधे के आगे ठोकर ही रखता हूं। वचन नीति वचन 16:28 में इस प्रकार से कहता है, टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। मेरे मित्र, कानाफूसी करना यानी छुप कर किसी के विरुद्ध कुछ ऐसा कहना जिससे उसका अहित होता हो। ध्यान के साथ सुने। यदि हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए ठोकर ना रखे और हमें शाप ना दे, तो सबसे पहले हमें ऐसा करना रोकना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। लूका 6 और उसके 31 में इस पद को हम पढ़ सकते हैं। एक बार फिर से कहूंगा, यदि हम किसी के लिए गुप्त रूप से कोई बात कहते हैं, कोई बुरी बात कहते हैं, जिस बात को वो सीधा सुन नहीं सकता, तो वो हमारे लिए बहरे के समान हुआ। वचन कहता है, बहरे को शाप ना देना और ना अंधे के आगे ठोकर रखना। परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष दे। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस मनन के समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें इस बात की सामर्थ्य दे कि हम छुपकर किसी के विरोध में अनर्थ की बातें ना कहें, लेकिन प्यारे प्रभु जी, यदि कुछ कहना हो तो आपके भय में आकर नम्रता के साथ, अपशब्दों के साथ नहीं, लेकिन विनम्रता के साथ
हम यदि किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो हम समझाएं, अन्यथा हम किसी के आगे ना कहें। हम में से हर एक की सहायता करें। आदर महिमा सब कुछ आपको देता हूं, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।